أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله मैं गुनाहगार थी बेअमल थी मगर मैं गुनाहगार थी बेअमल थी मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह आतिशे शौक में काश जलती रहूं आतिशे शौक में काश जलती रहूं और ख्याल मदीना में बस खोई रहूं सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह नूर फूलों में है नूर गलियों में है नूर फूलों में है नूर गलियों में है नूर बाजारों में नूर गलियों में है सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु उंगली आपकी आ रही है थोड़ा सा साइडों से इधर ठीक है जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपका शुक्रिया मैडम साहब का और बाजी कि आपने टाइम निकाला। ये कुछ चीज़ें मैंने इधर लिखी हैं तो मैं इनको थोड़ा सा मैंने रीड करना फिर मैडम साहब की कुछ स्टाफ का नंबर भी बताएगा। लेकिन आज हमने जो मीटिंग करनी है उसमें है दाखिला 100%। इससे मुराद ये है कि 4 से 9 साल के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट कहती है स्कूल में उनको दाखिल करवाएं। स्कूल से बच्चा बाहर कोई नहीं रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है गैर हाजिरी कि इस पे बहुत जोर दे रही है। प्राइम मिनिस्टर रोड मैप एक बना हुआ है उस पर भी लिखा है हाजिरी का। एक चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल है उनका सिस्टम है उनमें भी ये शामिल है, यूपी में भी ये शामिल है। गैर हाजिरी पे गवर्नमेंट बहुत जोर दे रही है। सब बैठे हुए हैं इनसे पूछ लें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बहुत सख्ती कर रही है गैर हाजिरी पे कि आप बिला वजह बच्चों को छुट्टियाँ ना कराएं। जहाँ भी जाना है आप बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। आगे है जी अपना सॉरी एक फारजा का मैंने पॉइंट सोची फारजा यानी अगर आप बच्चा दाखिल करवा देते हैं तो वो कहते हैं जी बच्चे को खारिज नहीं होना चाहिए जब तक कम से कम 5 क्लास में कर ले। फारजा तक 0% होना चाहिए। उसमें भी आपका किरदार है वालिदैन का। इसके बाद है वालिदैन का तामुन यानी स्कूल के साथ टीचर के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन यानी आपस में टीचर का और उस्ताद का राब्ता बच्चे के सिलसिले में। ठीक है आगे इसकी कमज़ोर बच्चों की मदद करना जो पढ़ाई में स्टडी में कमज़ोर हैं उनको कैसे चलाना है आपका क्या किरदार है। इसके बाद स्कूल काउंसिल के मेंबरान हैं उनकी ड्यूटीज़ भी लिखी हुई हैं कि उनकी ड्यूटीज़ प्राइस क्या है। लास्ट पे हमने शामिल किया है डेंगू का साफ सुथरा माहौल बनाओ यानी डेंगू का भी मैसेज है। थोड़ा सा मैंने रिपीट कर दिया शार्ट जो है मैडम साहब बताएंगे तो मेंबर भी कोई इधर बाजियाँ बैठी हैं स्कूल काउंसिल के मेंबरान है वो भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको जल्दी जो है ना जो भी इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वजाहत कर। आज की मीटिंग का जो सबसे अहम काम
काम था वो था आपको बुलाना कि आप अपने गांव के जितने भी बच्चे हैं हाँ जी, जिनकी उम्र 5 साल है उनको 4 से 9 4 से 9 स्कूल में लेके आना है। और जब स्कूल में बच्चा दाखिल हो जाता है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मदर्स के पास बच्चे, जैसे आप हैं, आपके रिश्तेदार कोई आ गए 2-3 माह के लिए, आपकी बेटी बहू या कोई भी आपके पास आ गया, तो आप उसका एडमिशन करवा देते हैं, ठीक है ना। जब 3 माह रहने के बाद वो बच्ची चली जाती है तो फिर आप कहते हैं कि अब तो वो आई हुई थी यहाँ कुछ देर के लिए, अब वो चली गई, अब हमने इसको नहीं पढ़ाना। देखिए हमारे स्कूल के ऊपर कितना असर पड़ता है। वो रजिस्टर खराब होता है जिसके ऊपर दाखिल किया होता है बच्चा, वो मेरा रजिस्टर, दाखिल खारिज और टीचर का रजिस्टर, हाजिरी जिस पे लगती है, वो इतना हमें मसला बनता है ना उस बच्चे का। अक्सर ऐसे ही होता है। मैं तो जब से तकरीबन 8-9 साल से स्कूल में आ रही हूँ, यही मसले मसाइल हैं और रजिस्टर हमारे गंदे हो गए हैं, ये कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ आप बच्चे को दाखिल करवाते हैं, काइंडली इसको खारिज ना करवाएं। और फिर क्या गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा पढ़ाई हो रही है प्राइवेट स्कूल में, सिर्फ ये बताएं। यहाँ की ऐसी कौन सी चीज़ है, वो प्राइवेट स्कूल नहीं, वो तो एक घर है, वो तो उन्होंने घर को स्कूल बना लिया, वहाँ तो प्ले ग्राउंड भी नहीं है खेलने के लिए। इधर क्या कुछ नहीं है, आप मुझे बताएं। पीछे वाले पोर्शन में चले जाएं, यहाँ आगे आ जाएं, कितने टीचर्स मेरे पास बैठी हैं, वहाँ तो 2-3 गिनती के टीचर हैं, यहाँ एक टीचर जाती है अगली आ जाती है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने हमें BSc टीचर दी है, जो मैथ और साइंस इंग्लिश के अंदर था वो टीचर खुद पढ़ा रही, और आपको तो ट्यूशन की जरूरत है ही नहीं है। क्लैपिंग बेटा करें, वेरी गुड। अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल में भेजें और जैसे टीचर स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया जाता है बाकायदगी से आके करें। मैं कहती हूँ मेरी टीचर्स तरले मिन्नतें कर रही होती हैं कि मैम ये बच्चा जो है इसको घर से काइंडली बुला लें। अब मेरे पास सिर्फ 2 मुलाजिम हैं, एक को मैंने शहर भेजा था काम के लिए, एक वो गांव में घर टू हाउस टू हाउस जा रहा है क्या करने के लिए, अपनी बच्ची को भेज दो, अपनी बच्ची को भेज दो। कभी मैं फ़ोन कर रही हूँ, कभी टीचर्स फ़ोन कर रहे हैं। देखिए हमने आपसे क्या लेना है, कुछ नहीं लेना ना, सिर्फ ये है कि आपका बच्चा पढ़ जाए। जो कुछ दे रही है वो तो हमें गवर्नमेंट दे रही है, तो आप इसमें भी कुछ सुस्ती करते हैं, काहली करते हैं। कॉपियाँ नहीं लेके दे रहे बच्चों को, उनको टाइम पे स्कूल भेजें, छुट्टी टाइम बच्चे घर जाते हैं, उनको होमवर्क के लिए कॉपियाँ लेके दें। जो टीचर्स कहती है जब बुलाती है आप स्कूल में आएँ, आप कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। देखो बच्चे तो आपकी प्रॉपर्टी हैं, आपकी असल जायदाद आपके बच्चे हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं है जो भैंसे गाय और ज़मीनें हैं। अगर सोचें तो असल प्रॉपर्टी बच्चे हैं। अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो वो सामने आएगा तो पता चलेगा, आपके रिश्तेदारों को पता चलेगा जी आपका बच्चा पढ़ के आ गया है। अब इस गांव की सबसे बड़ी मिसाल नादिया है। नादिया ज़हूर अगर पढ़ी है तो पंजाब में, पूरे पंजाब में इसका नाम लिया जा रहा है। पूरे 320 गाँव, जिसको कोई जानता भी नहीं है। यहाँ तो लोग टोका गोजरा को नहीं जानते, तो 320 को किसने जानना है, लेकिन उसकी पहचान क्या बना, वो बच्ची बनी है, वो नादिया बच्ची बनी है, और उसके बाद उसकी बहन ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो फिर आप क्यों नहीं चाहते कि आपके बाकी बच्चे भी आगे इसी तरह आएँ। और 5वीं और 8वीं की जो जिन मदरस के बच्चे पढ़ते हैं, आपसे दरख्वास्त है कि आप बाकायदगी से उनको स्कूल में भेजें, उनका बोर्ड का इम्तहान होना है। और मिस उनके ओवर टाइम लेने शुरू कर दिए मिस दोनों टीचर्स ने, 5वीं वाली भी ओवर टाइम ले रही है, 8वीं वाली भी ओवर टाइम ले रही है। प्लीज़ आप अगर हमारे साथ तावन करेंगे तो आपके बच्चों का भी रिजल्ट 100% आएगा, मेरे स्कूल का भी रिजल्ट 100% होगा। और अगर टीचर्स में से किसी को ऑब्जेक्शन है, ये पॉइंट भी कर दें, वालिदैन का तावन, बच्चे जो कमजोर है उनकी हेल्प करें घर में, उनको आपने जब भी मैंने आपको बुलाना है स्कूल में और टीचर ने बुलाना है तो आपने स्कूल में जरूर आना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर उनका कोई माली प्रॉब्लम है तो हम लोग टीचर्स और मैं खुद मिलके हम उनकी फीस भी पे कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड, ये भी क्लैपिंग करें मैम। माली मसला है या माली कोई भी किसी किस्म का या वैसी कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से आके बिला झिझक शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी बात को सीक्रेट रखूँगी, किसी से शेयर नहीं करूँगी, ठीक है। कोई भी किसी किस्म का मसला है। इसके अलावा और था अगला पॉइंट, कमज़ोर बच्चों की मदद। ये इस लिहाज से भी होगी, पढ़ाई के लिहाज से अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो आप उसको किसी टीचर के घर पढ़ाना चाहते हैं, मेरे स्कूल की किसी टीचर के पास, तो वो आपको आपसे वो नहीं लेगी फीस। वेरी गुड, कोई आप उसको पढ़ने के लिए भेजे तो सही। ये मेरी टीचर नौरीन बैठ गई, ये मिन्नतें करते रही हैं बच्चे अपने भेजे। अगर बच्चे नहीं गए तो बच्चों का कसूर है, माँ का कसूर है। बेटा मैं इसके लिए भी क्लैपिंग करे, वो कह रही फ्री पढ़े आके। सुने बेटा, 100% रिजल्ट आया 5वीं क्लास का, 100% आया 8वीं क्लास का। किसी बच्चे के रिजल्ट के साथ स्टार नहीं लगा हुआ। कितनी मखर की बात है, उन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिया, जो नहीं आए। आप बताएं जी, आपने जो पैगाम दिया कि
मैं इनको फ्री पढ़ाने के लिए टाइम दे रही हूँ, तो आते। हाँ जी सर, आज तक सुने जी, जितना सुने। भी मतलब हमारा टीचिंग लाइफ गुजरी है, आज तक जो बच्चे भी हमारे घर आना चाहे हैं या हमने बुलवाए भी हैं, ये नहीं कि आना चाहे हैं, हमने स्कूल से जबरदस्ती लेके गए हैं। जो नहीं जाते हुए मैडम साहब को क्या बताया, मैडम साहब ये बच्चे आज नहीं गई। मतलब फ्री आप पढ़ाते हैं ना? वेरी बेटा क्लैपिंग करते हैं मैडम। ये दिसंबर में सख्त धुंध होती है और इतनी ठंड होती है, जब ये टीचर अपने घर में, स्कूल बंद होता है, हम लोग कहते हैं हमारी बच्चे हमारी सेफ्टी हैं, तो मैं इनके घर भेजती हूँ, ये अपने घर ओवर टाइम देती है। वेरी गुड। और मिस दूसरा अपने घर बुलाती रही है पंचम क्लास। हमेशा इंग्लिश मेरे पास होती है, चौथी तक हमेशा Very आज good. तक रिकॉर्ड है इंग्लिश में। मैंने पिछले साल अपनी पूरी क्लास को इस दफ़ा भी 5th है, तो सारे लोगों टोटली क्लास को बुलाया तकरीबन छुट्टी के फ़ौरन बाद, और तकरीबन 8-9 बजे तक रात, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम होता था, हमारे घर में थी लाइट, तो मैंने कहा कि आप लोग इतनी देर तक इधर पढ़ें, और कोई बच्चा भी ये नहीं कह सकता कि ट्यूशन ली या कोई, बल्कि अपने घर से उनको खाना खिलाया, जो बच्चे भूखे होते करें। ठीक है, चलें अभी मैं आपकी जगह पे मजीद कर देता हूँ। ठीक है, कुछ और कहना चाहते हैं ताकि मैं फिर। सिर्फ एक ही इनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को छुट्टी ना दें। हाँ जी, बच्चों को जी दोबारा। शादियों पे चली जाती है, फिर हाँ आती जी, नहीं है। चलें। आपको कोई, आप बच्चों कम्युनिटी में से अगर किसी को कोई सवाल मेरे से करना है, अगर आपको स्कूल से कोई ऑब्जेक्शन है, कोई एतराज है, तो खड़े होकर बताएं। हम क्या आपको कोई एतराज? बच्चे चाहे मतलब जाकर हम बच्चों की कहते हैं तो बाहर निकलना है। हाँ, जो सुबह खड़े थे। नहीं ना बताते, उन्हें पता होता है कि टीचर ने बुलाया, पता नहीं टीचर ने डांट देंगे, इसलिए वो कोई बात माँ को बुलाते नहीं। कोई मसला नहीं, ठीक है ऐसी। मसला ये है कि माँ को खुद चाहिए कि वो महीने बाद हम वाइंड अप जल्दी चाहे कर। आके पूछे तो सही हमारे बच्चे क्या करते हैं। कभी पूरा साल नहीं किसी की माँ क्या करते हैं। चलें जी, बैठे, मैं वाइंड अप करता हूँ। इसके साथ एक और चीज़ है कि डेंगू सुने जी, सुन ले। प्रॉब्लम हाँ हुआ जी है। बेटा, इधर ना आए आप, ये मेरी जगह थी आप। हाँ जी, सुन ले जी, ये डेंगू का भी सुन ले, फिर क्लोज करते का हैं। जो है बड़ा मसला हुआ है। सुन ले जी। बीमारी एक्चुअली पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका से कराची आई, कराची से पंजाब में आई, पंजाब से अब हर बेटा शोर ना करे। ठीक है, इसमें आप हाँ, डेंगू का हर घर में टीवी है आपके घरों में टीवी। मीडिया ने कितनी अवेयरनेस दी है इसके बारे में कि इसकी कैसी जिसामत होती है, कैसी शक्ल, इसके टाइमिंग कौन से हैं, जब सूरज तुलू होता है उससे लेके 9 बजे तक, और इसकी हाइट इतनी है, और ये ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाता जितना इंसान की बॉडी के जिस्म है उसके करीब करीब ही रहता है, और ये जब डसता है इंसान को, उसके डसे हुए का इतना नुकसान होता है कि ये इंसान के खून के अंदर जब शामिल होता है उसके सेल्स कम होने शुरू हो जाते हैं। जब सेल्स कम होंगे तो जब खुदा ना करे कहीं कट लग जाएगा तो वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होगी कि वो ब्लीडिंग बंद नहीं होगी, और इंसान की मौत जो है उसके वाक़े होने के बहुत सारे इसकी तदाबीर भी बता दें कि कैसे क्या करना है। आपने गांव में ये अक्सर होता है कि पानी की टंकी खुली होती है, बच्चे मतलब नहीं एहतियात करते। अब पहले कुछ और वक्त था, अब वो चीज़ नहीं रही। आपने टंकियां ढाक के रखनी है फ्रिज के नीचे वाली जगह, जहाँ से पानी अक्सर लाइट चली जाती है, बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, आइस, पता है ना आपको, बर्फ़ जब पिघलती है तो नीचे पानी जमा हो जाता है, वहाँ वो बैठ के सूख जाता है। हमें पता भी नहीं होता, कर्टन के पीछे, छतों के ऊपर जहाँ पानी खड़ा है वहाँ बारिश का पानी, पर्दों के पीछे नमी वाली जगह के ऊपर, तो आपने क्या करना है, यहाँ वहाँ या तो स्प्रे करना है। अगर स्प्रे अवेल नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप कॉइल मिलती है जिसे जलेबी कहते हैं, उसके साथ धुआं लगा के वही सारे कमरों के अंदर फेर दें ताकि वो उसके अंदर वो मर जाए। ज़्यादा अहम ज़रूरी चीज़ जो है ना वो सफाई है। यानी आप सफाई करेंगे, गोबर की वो जो उपलाई होती है, उपले बनाए होते हैं, उनका धुआं कर लें कमरों में, बहुत हाँ, उससे भी। यही एक हाँ जी, स्पेशल सस्ता है ना काम, धुआं जो है वो कर ले, उससे भी। भाग जाएगा, ये मर जाएगा। ठीक है जी, चलें।